रूस यूक्रेन में जंगी जराइम से इनकार करता रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक का इल्ज़ाम है कि रूस ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ताहम अब रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस सिलसिले में जांच कर रही टीम को बोचा में रूसी फौज की शूटिंग में जिंदा बच जाने वाला 15 साला योरा मिल गया है। योरा ने रूसी फौजियों का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। Буча में रूसी जंग на велосипеді і звідси почав виходити військовий російський. Ось у нього спочатку було дуло направлено вниз, а потім він підняв і прицілився в свій приціл і сказав стояти на російській мові. इसके बाद रूसी फौज ने योरा के उठाए हुए हाथों पर भी गोली मारी, लेकिन गोली अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान से निकली और अंगूठे को खुरच डाला। एक और गोली उसकी कोहनी पर लगी। उसने आंखें बंद कर ली। किसी तरह योरा की जान बच गई और योरा ने मौत को मात दे दी। Ось після чого він вистрілив мені в палець, в підняту руку він мені вистрілив, але заділа палець. Тобто пуля вона пройшла між указательним і великим пальцем лівої руки. 15 साला योरा ने तहकीकाती टीम को पूरी कहानी सुनाई। योरा की मां का कहना है कि रूसी जंगी जराइम के खिलाफ ये पुख्ता सबूत हैं, इसे ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की सरबराह ने जुमरात को UNHRC के एक इजलास में बताया कि उनके दफ्तर ने यूक्रेन में सैकड़ों गैर कानूनी हलाकतों, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों के दस्तावेजात तैयार किए हैं, जिनमें से अक्सर जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं। The scale of unlawful killings, including indicia of summary executions in areas to the north of Kiev, is shocking. While we have information about 300 such killings, the figures will continue to increase as new evidence becomes available. These killings of civilians often appear to be intentional, carried out by snipers and soldiers. Civilians were killed when crossing the road or leaving their shelters to seek food and water. Others were killed as they fled in their vehicles. Unarmed local men were killed because Russian soldiers suspected them of supporting Ukrainian forces or otherwise being a potential threat. And some were tortured before being killed. योरा के बयान में यूक्रेन में रूसी फौजियों की जारहियत का पोल खोल दिया है और बूचा यूक्रेन की वो जगह है। वजारत दिफा ने जुमेरात को इतला दी कि रूसी अफवाज यूक्रेनी फौज की सरहद की तरफ पेशकदमी को रोकने के लिए खार्किव में दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। यूक्रेन की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि पेशरफ्त को सुस्त करने के लिए हमलावर हमारे एहलकारों, हथियारों और फौजी साजो सामान को तबाह करने के लिए हमारी अफवाज पर तोपखाने से गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को जंग के दौरान रूसी बमबारी का सामना करना पड़ा क्योंकि रूस ने इसे घेरने की कोशिश की थी। В Чорноморській оперативній зоні окупанти проводять заходи з нарощування військової присутності на острові Зміїний, а також на захоплених територіях України проводять тактику терору проти цивільного населення. Харківський напрямок підрозділи російської армії перегруповуються і намагаються запобігти подальшому просуванню наших військ в напрямку державного кордону України. З цією метою окупанти не припиняють вогневий вплив артилерією на підрозділи наших військ, аби завдати якомога більше втрат у живій силі, озброєнні і військовій техніці. और हमारी नुमाइंदा जसप्रीत कौर यूक्रेन के इरपिन शहर में हैं, जहां से वो रूस हमले से होने वाली तबाही की तफसीलात बता रही हैं। और यहाँ पर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन रूसी सेना ने क्या हाल कर दिया है, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नहीं कई आशियाने उजड़ गए। ये बिल्डिंग अभी नई बनाई गई थी और लोगों का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ गया। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर तो हजारों घर उजड़ गए हैं। आप देखिए ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बिखर चुका है। बताया जाता है कि यहाँ पर रूसी सेना के रॉकेट गिरे, फ्यूल रॉकेट यहाँ पर गिरे, जिसने यहाँ पर सब कुछ उखाड़ फेंक दिया। ये
पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें एक भी ऐसा फ्लैट नहीं बचा है जो इस वक्त ठीक हो, सलामत हो, या फिर लोग यहाँ पर आकर के अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएं। अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि सेना ने हमको रोक दिया है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मलबा कभी भी नीचे गिर सकता है, यहाँ पर मलबा आ सकता है। ऐसे में बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हाल है। और जब आप पूरे इलाके से होकर गुजरते हैं, यहाँ से आप आगे तक जाते हैं, तो आपको ऐसी कई इमारतें नजर आएंगी। रूसी सेना यहाँ पर सब कुछ तबाह करके वापस तो चली गई, लेकिन बर्बादी के निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये हम आगे जाते हैं और पिछले 3 दिनों से मैं यूक्रेन से आप तक खबरें पहुंचा रही हूं। यकीन मानिए इस तरह का मंजर देख करके मेरे पास शब्द नहीं होते हैं चीजों को बयां करने के, कि लोगों की बसी बसाई जिंदगी, उनका पैसा डूब गया। वो लोग एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे जिसमें उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन वो जमीन पर आ गए। वापस से सब कुछ शुरू करना मुश्किल होगा। लोग यहाँ पे वापस नहीं लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो कैसे आए, क्योंकि युद्ध तो अभी भी चल रहा है। उनको ये डर है कि कहीं रूसी सेना फिर से उनके घरौंदे को ना उजाड़ दे। वो फिर से शुरू करेंगे, पाई पाई करके एक आशियाना बनाया जाता है, फिर से उनका घरौंदा ना उजड़ जाए। ये प्लस साइन आप देखिए, यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर था, इसके अलावा यहाँ पर कई सारी दुकानें थी जो तबाह हो चुकी हैं। ये आप देखिए, ये दवाई की दुकान यहाँ पर जो तबाह हो चुकी है। और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, और देख करके ही हम भी खौफ से भर जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को देखते जाना, बर्बादी का मंजर देखना। फिर भी हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। और श्रीलंका में नए वजीर आजम को मुंतखब कर लिया गया है। श्रीलंका के साबिक वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे को माशी बुरहान के दरमियान श्रीलंका का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने गुज़श्ता रोज अवाम से वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर नए वजीर आजम को मुंतखब कर लिया जाएगा। माशी बुहरान और शहरी बदअमनी से 2-4 श्रीलंकाई कौम के दरमियान रानिल विक्रमसिंघे जानी पहचानी शख्सियत है। उन्हें अक्टूबर 2018 में उस वक्त के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। कमजोर मईशत को संभालने और शहरी बदअमनी पर काबू पाने का काम दोबारा उन्हें सौंपा गया है। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 73 साला विक्रमसिंघे ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। We have an economic action plan and we'll work on it. The crucial minister will be appointed. कतर के अमीर जुमेरात को ऐसे वक्त में ईरान के दौरे पर पहुंचे जबकि ईरान अपने जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए आलमी ताकतों से बातचीत कर रहा है। तेहरान एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया गया। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि दौरे के दौरान 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर एजेंडे में शामिल है। कतर के अमीर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात करेंगे। ये सरकारी दौरा ऐसे वक्त में आया है जब जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन के कोऑर्डिनेटर अभी तक ईरान में मौजूद थे, जो मुआहदे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलिस्तीन के मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में अल जज़ीरा की मकतूल सहाफ़ी शिरीन अबू आकला की याद में हजारों अफराद जमा हुए। लोगों ने शिरीन के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफ़ी को इसराइल ने जानबूझकर सर में गोली मारी। इसराइल जानता है कि शिरीन उसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों को दुनिया के सामने ला रही थी। इस तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सभी की आंखें नम थीं। लोगों ने बैनुल-अक़वामी तौर पर इसराइल की इस सरकशी के लिए सजा देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि शिरीन अबू आकला जनैन में इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान झड़प में जाबाक हो गई थी। अल जज़ीरा ने इसराइल पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है क्योंकि शिरीन के सर में इसराइली स्नाइपर ने गोली मारी है। ملتزمة مناضلة وطنية عملت خلال 25 سنة لكشف الحقيقة ولحظة كشف الحقيقة للوجه الإجرامي الإسرائيلي. شيرين هي أيقونة الإعلام الفلسطيني
ضحية الاحتلال فرصاصة الاحتلال نالت منها خلال تأدية عملها، وكل محاولات الاحتلال لتشويه الحقيقة من نفتالي بنت إلى جانس إلى جيش الاحتلال فاشلة وكاذبة. الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون مجرما، ولذلك شيء طبيعي أن يقتل الفلسطينيين. هذه الإنسانة شيرين اللي حاولت خلال 25 سنة أنها توصل هذه الرسالة، رسالة ما يحصل للفلسطينيين من انتهاكات ومن قمع من هذا العدو الإسرائيلي، هي توجتها بحملتها الكبيرة، توجتها قدام كل الناس، قدام كل الكاميرات. هذا شيرين اللي اشتغلت عليه 25 سنة. फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अल जजीरा की सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के कत्ल की मुश्तरका तहकीकात करने की इसराइली दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इस गोली को बैलिस्टिक तज्जिये के लिए नहीं देगी जिसने उसे हलाक किया। शीरीन अबू आकला की जस्द खाकी रमल्ला में सदारती अहाते में लाई गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम इसराइली काबिज हुक्काम को इसके कत्ल का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं और वो इस जुर्म से हकीकत को छुपा नहीं सकते और तहकीकात मुजरिमों के साथ नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि शीरीन मशरक़ वस्ता में एक काबिल एहतराम और मानूस चेहरा थी और उन्हें इसराइल के जरिए फ़लस्तीनियों पर खुलेआम फौजी कब्जे की तल्ख हकीकतों की कवरेज के लिए जाना जाता है। शीरीन के कत्ल की अरब हुकूमतों ने भी मजम्मत की है। سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب. ونشير أننا قد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين। और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से अल जज़ीरा के सहाफ़ी की मौत की मुश्तरका तहक़ीक़ात के मुतालबे को मुस्तरद करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इसराइल को जांच के नतायज के शफ़ाफ़ और मुकम्मल ताउन की तवक्को है, लेकिन फ़लस्तीनी हुक्काम की जानिब से मुश्तरका जांच में ताउन को मुस्तरद कर दिया गया। इसराइल का मानना है कि शीरीन अबू आकला को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने गोली मारी है। इसराइल का कहना है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन इस तहक़ीक़ात से पीछे हट रहा है। להתייחס בקצרה לחקירה של מות העיתונאית מאל ג'זירה. לצערי הרשות הפלסטינית בשלב הזה מונעת כל אפשרות לחקירה משותפת או אפילו גישה לממצאים הבסיסיים הנדרשים כדי להגיע לאמת. אני מכאן חוזר על הציפייה שלי לשיתוף פעולה פתוח, שקוף ומלא בממצאים, וגם יש לי ציפייה מהרשות הפלסטינית לא לעשות שום צעד לשיבוש החקירה או לזיהום תהליך החקירה בצורה שלא נוכל להגיד. दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के सामने जमा हुए और अल जज़ीरा सीनियर सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की हलाकत की मजम्मत की। शीरीन का पोस्टर उठाए मुजाहिरीन ने अबू आकला के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि शीरीन को सच दिखाने की पादाश में इसराइली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी ताकि सच की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन इसराइल को यह जान लेना चाहिए कि सच जाहिर व बाहिर है, इसे दबाया नहीं जा सकता। Çatışmanın ortasında kaldığı için öldürmemiştir. İsrail Şirin'i öldürmek istedi. Şirin'i susturmak istedi. Filistin'den gelen haberler her zaman Şirin'den duyurduk. Ben gazeteci olarak gazetecilik yapmadan önce işim Şirin'den öğreniyordum. Şirin seyrederek öğrendim ben bu işi. Şirin arkadaşımız, El Cezira çalışanı doğrudur. Ama tüm Filistin, tüm Arap dünyası Şirin'i tanıyor. Çünkü hep Filistin haberleri Şirin üzerinden biz duyuyoruz.
okuyorduk, öğreniyorduk. Bu yüzden Şirin herhangi bir gazeteci değildir. Şirin öldürülmüştür ve dediğim gibi İsrail susturmak istedi Şirin'i. Şirin 2 ay önce buradaydı, İstanbul'daydı. Filistinlilerle ilgili bir toplantı vardı ve konuşmasında şöyle bir şey demişti. Konuşması vardı bir oturumda. Dedik ki benim için en zor takip edebileceğim haberi o da bir şehidin evine girdiğimde. Israel should be held accountable for what they did and ongoing killing. Israel is not above the law. अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर चुकी है। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आलमी रहनुमाओं से अपील की कि कोरोना पर काबू पाने के लिए फिर से पुरआज़्म हो जाएं। बाइडेन ने सेकंड कोविड सरबराही इजलास से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 के आखिर से अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से तकरीबन 10 लाख अफराद की मौत हुई है और आलमी सतह पर 6.2 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी परचम पीर के रोज सरनिगो किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस से अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। Pandemic isn't over. Today, we mark a tragic milestone here in the United States. 1 million COVID deaths. 1 million empty chairs around the family dinner table. Each irreplaceable losses. Thousands still dying every day. Now is the time for us to act, all of us together. We all must do more. We must honor those we have lost by doing everything we can to prevent as many deaths as possible. Today, we're at a new stage in fighting this pandemic, facing an evolving set of challenges. We have to double down on our efforts to get shots in people's arms, country by country, community by community. Ensure we have reliable and predictable supplies of vaccines and boosters for everyone, everywhere. Expand access. शिमाली कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पहली बार सरकारी टेलीविजन पर एक मीटिंग में चेहरे पर मास्क पहने हुए नजर आए और कोरोना की पहली लहर का एतराफ किया। शिमाली कोरिया ने 2 साल से ज्यादा अरसे तक इस वबा के बारे में कुछ नहीं कहा। ताहम जुमेरात को मुल्कगीर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। वाज़ेह के इस सिलसिले में शिमाली कोरिया के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके अलावा अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि शिमाली कोरिया में कोरोना वबा किस हद तक फैल चुका है। इन्फेक्शन को कम करने में नाकामी के संगीन नताइज हो सकते हैं क्योंकि मुल्क में सेहत की देखभाल का निज़ाम नाकिस है। ख्याल किया जाता है कि इसके 26 मिलियन अफराद में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। कुछ माहिरीन का कहना है कि शिमाल इसके फैलने के गैर मामूली एतराफ से बैरूनी इमदाद की तलाश कर रहा है। और जनूब मशरक़ी सल्वानिया में एक केमिकल प्लांट में धमाका हुआ और आग लग गई। इस वाक़े में कई लोगों की हलाकत का अंदेशा है जबकि कई अफराद लापता हैं। इमरजेंसी हुक्काम ने बताया कि धमाके के बाद शदीद झुलस जाने वाले मजीद 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। केमिकल प्लांट में 200 मुलाजमीन काम करते हैं। Žal moramo računati s pogrešanimi, ki so verjetno preminuli, ker so takšni pogoji bili, da je to težko preživeti. Ampak tu govori. आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।